हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की 4th यूनिट जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके दो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं और इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स सनलाइट और इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं लैंड से, इनको यूज करके फूड जो कि शुगर की फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन बनाती है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसमें सन रेज को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है। नाउ फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, कहाँ होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है वो पढ़ेंगे अपन। तो फर्स्टली फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन लीव्स में होता है और लीव्स में भी जो प्लांट सेल होता है उसके एक ऑर्गेनली होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन एन सेल ऑर्गेनली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसमें मेनली दो रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक केल्विन साइकिल जिसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन में H2O वाटर कन्वर्ट होता है ATP एंड NADPH में और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो ATP और NADPH जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन दो प्रोसेस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से प्लांट H2 और CO2 को यूज करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। नाउ वी विल सी इन डिटेल कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है और केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन कैसे होती है। तो इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन बिकॉज लाइट इज रिक्वायर्ड। इसमें मेनली फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होती है। जैसे प्लांट की लीफ है, लीफ के अंदर प्लांट सेल प्रेजेंट होता है। अब सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ग्रेनाज होते हैं, उन ग्रेनाज में लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है, उसके साथ एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। ये सब जमा होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फोटोसिस्टम बोलते हैं। लाइक एक सेंटर में क्लोरोफिल है, उसके पास बहुत सारे क्लोरोफिल बी, देन कैरोटीनॉइड। इस ऑलमोस्ट 230 to 400 मॉलिक्यूल से एक फोटोसिस्टम बनाते हैं। प्लांट में दो तरह के फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। जब सनलाइट आती है वो लीफ पे गिरती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं, इन पिगमेंट का काम होता है कि ये पर्टिकुलर लाइट जो है उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लाइट जब लीफ पे गिरती है तो ये उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उस वेवलेंथ को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस, PAR, जो कि ऑलमोस्ट 370 से 700 नैनोमीटर की होती है। फिर वो जो लाइट आ रही है वो फोटोन की फॉर्म में होती है, एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट, जो कि आइंस्टाइन ने बताया था कि फोटोन इज द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट के फोटोन्स जब गिरते हैं इन पिगमेंट्स पे, तो इन पिगमेंट्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होते हैं और वो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू पास होते हैं, एंड इन इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और इस ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनती है, और उस एनर्जी को फिर डार्क रिएक्शन में यूज करके CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। तो जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट फोटोसिस्टम पे गिरती है तो फोटोसिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर होता है, जैसे फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर होता है P680, मतलब फोटोसिस्टम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्साइट होके हायर रेडॉक्स पोटेंशियल के मॉलिक्यूल होते हैं उस पर जाता है। तो यहाँ से फियोफाइटिन एब्जॉर्ब करता है, वो इसको साइटो B6 कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफर करता है। वहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टो
साइनिन, फिर प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर होता है P700, मतलब फोटोसिस्टम जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर वो वहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, उसको फिर फेराडोक्सिन एब्जॉर्ब करता है। देन फेराडोक्सिन से फाइनली FNR, फेराडोक्सिन NADPH रिडक्टेज, वो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके NADP प्लस H+ को NADPH में कन्वर्ट करता है। इसका रिडक्शन हो जाता है, बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो फाइनली NADP प्लस H+ में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, उसका रिडक्शन होकर NADPH बनता है। और साइटो B6F कॉम्प्लेक्स पे प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ATP बनता है। तो दिस इज द लाइट रिएक्शन जो कि ग्रेना में होती है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। दिस इज Z स्कीम। यहाँ पे H2O को यूज करके, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 में H2O का हाइड्रोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इस रिएक्शन को बोलते हैं, जिससे H2O ब्रेक होके 4H+ और ऑक्सीजन रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो फर्स्ट जो लाइट रिएक्शन है उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और इलेक्ट्रॉन के अलग अलग मॉलिक्यूल के ट्रांसफर से और फाइनली NADPH+ से NADPH बनने से एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं और ये स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के। इसमें जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एंजाइम होता है रुबिस्को। वो रुबिस्को CO2 को एब्जॉर्ब करता है और एक फर्स्टली 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, 3PGA, 2 मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल, बिकॉज इसमें फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें रुबिस्को 5 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग एंजाइम है जो एक CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो 6 कार्बन हो जाते हैं। उन 6 से फिर 3-3 के 2 PGA बनते हैं, PGA से 1,3 डाई PGA, फिर फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्सल साइकिल है, ग्लिसर 3 एल्डिहाइड, फिर उससे आगे जाके ग्लूकोज बनता है। और इसमें फर्स्ट जो स्टेप है वो कार्बोक्सिलेशन है, जिसमें एडिशन ऑफ कार्बन होता है। सेकंड है रिडक्शन, जिसमें 3PGA से 1,3 डाई PGA, फिर फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड एंड देन ग्लूकोज। सेकंड है रिडक्शन ऑफ 3PGA एंड फाइनली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है राइबुलोज 1-बिस्फोस्फेट RUBP, उसका रीजनरेशन होता है, जिससे ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से RUBP बनता है। तो केल्विन साइकिल में बेसिकली CO2 को रुबिस्को एंजाइम यूज करता है और 3 स्टेप्स रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन के थ्रू और ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल के थ्रू ग्लूकोज बनाता है। इसमें मेनली अपन को यही ध्यान रखना है कि 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती है। इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ये होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। देयर आर डिफरेंट वेरिएंट, इसके अलग अलग वेरिएंट भी होते हैं। C3 प्लांट्स में C3 साइकिल होती है बिकॉज इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3PG होता है। C4 प्लांट्स, वो प्लांट्स जो ट्रॉपिकल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाई लाइट इंटेंसिटी में भी केल्विन साइकिल को ऑपरेट कर सकते हैं, जो हाई CO2 में लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है CO2 से वो ऑपरेट कर सकते हैं। इनको C4 प्लांट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है उसमें 4 कार्बन होता है, जो कि है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। एंड देयर इज एन कैम प्लांट क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें जो नाइट में है स्टोपेटाज ओपन होते हैं, तो नाइट में तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मेलेट C4 मेलेट देन पायरुवेट देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट C4 साइकिल चलती है। एंड डे टाइम में जब स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं तो रात में जो CO2 एब्जॉर्ब की थी इसको यूज करके केल्विन साइकिल और C3 साइकिल ऑपरेट की जाती है और ग्लूकोज बनाया जाता है।
सो दिस वाज अबाउट फोटोसिंथेसिस कि कैसे प्लांट लाइट एनर्जी को यूज करके फर्स्टली एनर्जी बनाते हैं, फिर उस एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज को बनाते हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? मेनली ये नाइट में होता है प्लांट्स में. एंड रेस्पिरेशन इज प्रोसेस वेयर प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू एनर्जी. तो जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, CO2 और एनर्जी फॉर्म करता है और वो एनर्जी प्लांट के अलग अलग प्रोसेस में काम आती है. तो रेस्पिरेशन इज प्रोसेस इन विच प्लांट यूज ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म ATP एंड CO2. नाउ इसमें मेनली 3 प्रोसेस होती है: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जो कि अलग अलग जगह होती है. सबसे पहले अपन देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस होता है प्लांट के साइटोप्लाज्म में होता है. ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन एंड ग्लाइको मतलब ग्लूकोज. तो इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे एक ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन होता है उसको तोड़ के 3 कार्बन के 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल को बनाया जाता है. ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ये हर लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. अब ग्लाइकोलाइसिस का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें इट इज एन 10 स्टेप 10 एंजाइम प्रोसेस. इसमें 10 स्टेप होती है, 10 एंजाइम होता है. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट जनरेट होते हैं. फर्स्टली जो 4 स्टेप होती है उनमें 2 ATP यूज होते हैं. तो जो वो है एनर्जी कंज्यूमिंग फेज. एंड फाइनल जो 6 स्टेप्स होती हैं उनमें ATP जनरेट होती है, NADH भी जनरेट होता है. तो वो उनको पे ऑफ फेज बोलते हैं. तो की पॉइंट्स है कि इन्वेस्टमेंट फेज है स्टेप 1 एंड 5th सेल स्पेंड 2 ATP टू एक्टिवेट ग्लूकोज. एंड पे ऑफ फेज है स्टेप 6 to 10 जहां पे 4 ATP बनती है और 2 NADH बनता है. नेट यील्ड है 2 पाइरुवेट, 2 ATP एंड 2 NADH. And it occurs in all organism. It doesn't require oxygen directly, so it occurs in both aerobic and anaerobic reaction. इसको देखें तो इसमें फर्स्टली ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है जिसमें ATP यूज होती है और ADP बनता है. और जो ATP से जो फॉस्फेट निकलता है वो ग्लूकोज में जुड़ के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है. फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है जो कि एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है. दोनों आइसोमर्स है. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है. तो इसमें भी एक फॉस्फेट बढ़ा है तो ATP यूज होती है. देन तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं. DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है. ये एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है जिसमें 2 NAD प्लस फॉस्फेट से NADH बनता है, NADH2 बनता है. देन उससे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है. देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट. इस पूरी रिएक्शन में 10 स्टेप्स होती हैं और जहां पे फॉस्फेट बढ़ता है वहां पे ATP यूज होती है और जहां से फॉस्फेट रिमूव होता है वो फॉस्फेट ADP पे जुड़ के ATP बनाता है. फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP यूज होती है. 7th और 10th स्टेप में 2 ATP बनती है और 6th स्टेप में 2 NADH बनता है. ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल बने हैं आगे जाके फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, उसके मैट्रिक्स में पाइरुवेट लिंक रिएक्शन के थ्रू पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, NADH जुड़ता है एंड कोएंजाइम जुड़ता है एंड CO2 रिलीज होता है. फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. और उस पूरी साइकिल में अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं जैसे NADH प्लस जो कि 3 स्टेप में बनते हैं. एक स्टेप में FADH एंड एक स्टेप में GTP बनता है. ये सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वहां से इनके मूवमेंट के थ्रू एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और उस ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी बनती है फाइनली। तो शुरू में ग्लूकोज से एटीपी बनाने का प्रोसेस है कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे, देन पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल में NADH, FADH एंड एटीपी जनरेट होते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम से सबसे पहले सिट्रेट बनता है, दो एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ते हैं तो एक 6 कार्बन कंटेनिंग सिट्रेट बनता है। सिट्रेट से सिस एक्विनेटेज, देन आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट एंड इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो ऑक्जेलोसक्सिनेट तक तो सब में 6 कार्बन थे, फिर CO2 रिलीज होता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, इसमें NADH2 भी बनता है। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट फर्स्ट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, तो यहाँ पे भी एक CO2 रिलीज होता है और NADH2 बनता है। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है, यहाँ पे ATP बनता है और GTP बनता है। सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है। सक्सिनेट से फ्यूमेरेट प्रोसेस में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम यूज होता है और 2 FADH2 बनते हैं। देन फ्यूमेरेट से मेलेट, मेलेट से ऑक्जेलोएसिटेट। तो इस पूरी प्रोसेस में जो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट है उसके तीनों कार्बन को CO2 की फॉर्म में रिलीज करके पूरी साइकिल में रन करके NADH2 एंड FADH2 बनाते हैं। तो मेनली अपन को ये याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल होती कहाँ है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। इसमें बनता क्या क्या है, तो NADH2, FADH2 एंड ATP। मेन एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन क्रेब्स साइकिल के बाद फाइनली जो कंपाउंड बनते हैं वो जाते हैं ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5। इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू जो NADH2 एंड FADH2 को जो इलेक्ट्रॉन है इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू पास होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से जो ग्रेडियंट जनरेट होता है उससे जो H+ प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाते हैं। और फाइनली जो 5th कॉम्प्लेक्स होता है ATP सिंथेज, वहाँ पे जो H+ है, जो ATP सिंथेज है उन H+ के ग्रेडियंट को यूज करके ADP को ATP में कन्वर्ट करता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। इसमें मेन याद रखना है कि ETS होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड ATP फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ATP सिंथेज 5th कॉम्प्लेक्स। सो दिस वाज ETS which occurs in inner mitochondrial membrane, then Krebs cycle in matrix and glycolysis in cytosol. And this was about respiration जहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करके ATP सिंथेस किया था। तो ये लैब असिस्टेंट सीरीज की 4th यूनिट के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जिसमें अपन ने बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख ली, बेसिक कंसेप्ट देख लिए।